गाइस, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हर हफ्ते की तरह आज भी मेरे घर में सब्जियां आई हैं, जो कि पूरे वीक के लिए एक इकट्ठी सब्जियां मेरे आ जाती हैं, जिनको मैं ऐसे कभी भी नहीं रखती हूँ। और उनको कटिंग करने के लिए मैंने अपने पास रख लिया है। और इधर मैंने सुबह सुबह राजमा बॉईल कर लिए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। तो मुझे लगा राजमा के अकॉर्डिंग मसाला थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है, तो क्यों ना मैं इस मसाले को थोड़ा कम कर लूँ और एक सब्जी और शाम की बना लूँ, क्योंकि मुझे इवनिंग में जाना है आज। कहाँ जाना है? मेरी मासी की एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी है, 25th एनिवर्सरी। तो वो उन्होंने रखा है, मौसी ने, सुंदरकांड का पाठ, तो उसके लिए मुझे जाना है। तो अभी तो ये मॉर्निंग के लिए बना रही हूँ मैं राजमा चावल और रोटी। ये मैं कर दूंगी रेडी। और ये मसाला मैंने बचा के रख दिया है, क्योंकि इसमें मैं एक सब्जी और रेडी कर दूंगी। तो सोच रही हूँ क्या करूँ, अभी देखती हूँ। और ये राइस मैंने रख दिए हैं एक तरफ छोले राजमा खदक रहे हैं, मसाले में बन रहे हैं। और एक साइड मैंने दूसरी गैस पर रख दिए हैं चावल। तो गाइज मैं बता रही हूँ कि चावल ना कोई कोई जीरा कौन कौन इस तरीके से यूज़ करता है, मुझे नहीं पता। बट मैं ना तेल के अंदर तड़का लगा के वाइट राइस नहीं बनाती हूँ। मैं हमेशा वाइट राइस जीरे वाले जो बनाती हूँ, वो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उसके जैसे हम पानी रखते हैं कुकर में चावल के साथ, तो उसी में थोड़ा सा आधा चम्मच जीरा डाल देती हूँ, जिससे कि वो उसमें सीटी में जीरा पक जाता है। और बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि ये कच्चा है, कैसा है। बल्कि तेल वाला जो जीरा होता है ना, वो थोड़ा तब भी एक साइड चिपक जाता है, एक साइड रह जाता है। लेकिन आप ऐसे कभी बनाएंगे ना, जैसे पानी में ही आधी चम्मच डाल के और बना देंगे, तो आपकी देखना खिला खिला चावल, और चावल के अंदर ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। और इधर मैंने दीनू की टिफ़िन मुझे करनी है पैक, तो मैंने 2 रोटी बनाई हैं और राजमा चावल रख रही हूँ 2 रोटी के साथ। ये 2 रोटी भी मैं ज़बरदस्ती रख रही हूँ, दीनू की भूख बहुत कम हो गई है, तो मैं रख देती हूँ बस ऐसे ही ना। तो ऐसे करके मैंने 2 रोटी पैक कर दी हैं टिफ़िन में। और इधर मैंने राइस का कुकर खोल के देखा है, तो राइस बिल्कुल अच्छे बने हैं। और जीरा जैसे तेल में तड़का लगाने के बाद वाइट राइस में जीरा एक तरफ रह जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो जीरा बिल्कुल पूरे चावल में मिक्स हो गया है। लेकिन हाँ, जब भी आप पानी रखकर चावल में, और जब आधी चम्मच जो जीरा डालेंगे ना, तब आप एक बार पौनी को कुकर के अंदर और घुमा दें, जिससे कि वो जीरा जो है वो पूरे में चावल के अंदर मिक्स हो जाए। तो सीटी लगने के बाद ऐसा चावल आपका रेडी हो जाएगा, जीरा जीरा वाला राइस जिसे कहते हैं। तो इधर जूस भी रेडी है एलिना के लिए, क्योंकि एंजल गई है स्कूल, तो एलिना के लिए मैंने जूस रेडी कर दिया है। और इधर दीनू के लिए मैंने राजमा पैक कर दिया, 2 फुलके पैक करे हैं, और ये राइस पैक करे हैं। तो इसमें से 1 रोटी 1.5 रोटी वापस आनी है, मुझे पक्का पता है, जो कि अच्छे से नहीं खाते हैं, और वापस आती है रोटी। तो ये मैंने पैक करके रख दिया। इधर दीनू किसी काम से नीचे उतर गए, उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे ये कपड़े प्रेस करके रखना। तो अभी विंटर्स ख़त्म हो गए तो प्रेस का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि विंटर्स के स्वेटर्स वगैरह इतने नहीं प्रेस ज़रूरी होते। बट समर में तो कॉटन के कपड़े, कॉटन की शर्ट, ये तो प्रेस मांगती हैं। तो फिर मैंने प्रेस करके रख दिए हैं। इधर मैंने थोड़ा ठंडा हो गया था खाना, गरम गरम, अभी गर्मी का टाइम है, तो सीज़न शुरू हो गया है गर्मी का। गरम पैक करने से क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने ये दीनू का बैग बिल्कुल रेडी कर दिया है। और नमक की डिब्बी में इसमें और एक पानी की बोतल ज़रूर रखती हूँ, और जिससे कि नमक कम ज़्यादा हो तो वो अपना इसी डिब्बी में से निकाल के डाल लेते हैं। ये डिब्बी बैग के अंदर ही रहती है, बट मैंने दोबारा पहुंच के उसको क्लीन करके रख दिया। इधर मैंने धनिया, पुदीना, आंवला, अदरक, ये सब रेडी कर दिया है काट कूट के चटनी के लिए। और इधर मैं कह रही थी ना आपसे कि वो जो मसाला मैंने आधा बचाया है, वो क्या कोई सब्जी बना लेती हूँ शाम की, क्योंकि इवनिंग में होंगी नहीं। तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं मटर गाजर आलू, सब्जियाँ टेबल पे रखी थी, तो मैंने 2 आलू मटर गाजर ये सब डाल के, और गाजर मटर आलू की थोड़ी सी तरी वाली सब्जी कर दी है रेडी। तो ये मैंने बना के रख दी है, जिससे कि ये रेडी हो जाएगी। और इधर मैं चटनी पीस के रख देती हूँ कि बच्चों को कुछ और मन है, पुलाव मन है तो खा सकते हैं। इधर मैंने बीन्स काट दी हैं, तो सब्जियां भी मैं साथ साथ में बैठती हूँ तो सब्जियां भी काटना शुरू कर देती हूँ। उधर टेबल पे सब्जियां बिखरी पड़ी हैं अभी, और इधर मेरा किचन का भी काम मैं कर रही हूँ। इधर मैं आंवला, जो कि आंवला चाहिए होते हैं रोज़ डेली जूस के लिए, और टमाटर ये वॉश करके मैंने एक बास्केट में रख दिए हैं।
और बीन्स काट के रख दी हैं अच्छे से। तो ये बीन्स मेरी 2 या 3 टाइम के लिए हो जाएगी आलू के साथ जो बनाई जाती है। अदरक मैंने धोकर रख दी है, भिंडी वॉश करके रख दी है अभी, क्योंकि भिंडी भी मैं काट के रख देती हूँ, बट एलिना ने, बच्चों ने बोला कि भिंडी ना मसाले वाली बनाना मम्मी, तो मसाले वाली भिंडी की वजह से मैंने वो, क्योंकि बीच में से चीर के उसके अंदर मसाला भरा जाएगा हैंड टू हैंड, तो इसलिए भिंडी वॉश करके रख दी है। और इधर बीन्स का डब्बा रेडी है। बास्केट में मैंने सारी टमाटर और आंवला वॉश करके रख दिए हैं। और हमेशा की तरह मैंने इस बार भी मिर्ची की डंडियां तोड़ के और वॉश करके, और पानी बिल्कुल ड्राई, मिर्ची बिल्कुल ड्राई हो गई है, तब मैंने ये बास्केट में फ्रिज के अंदर लगा दिया कि जिससे कि मेरे को जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं मिर्ची उठाऊंगी और काट के डाल दूंगी। इधर मैंने इतनी मटर छील के, थोड़ी मटर मैंने डाल दी गाजर मटर आलू की सब्जी में, और इतनी मटर मैंने बचाकर पन्नी के अंदर फ्रीज़र में रख दी। इससे आपके जो ये मटर में वो निकल आती है ना, घास घूस सी निकलने लगती है, वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। आप अगर उसको पन्नी के अंदर, थैली के अंदर पैक करके फ्रीजर के अंदर रख रहे हैं तो आपकी हरी मटर रहेगी। तो इधर ये रेडी भुन गई है अच्छे से मसाले में, और इधर मैंने थोड़ा सा पानी ग्रेवी बनाकर, और इसको मैंने अब कवर कर देना है। और ये सब्जी जब तक पकेगी तब तक मैं और सब्जियां कट कर लूँगी। तो बैठना नहीं है मुझे, मैं इस टाइम काम में लगी हुई हूँ, तो हैंड टू हैंड सारे काम करती रहूँगी। तो मैंने देखा कि ये जार अभी जूस बनाया था, तो अभी मिक्सी रेडी है, वायर लगी हुई है, तो मैंने फटाफट से जार में, मिक्सी के जार में डाला वही धुला हुआ कटा हुआ धनिया पुदीना, आंवला काट के, और अदरक कटा हुआ, और सेंधा नमक, जो कि मेरे घर में वही यूज़ होता है, सेंधा नमक, और हींग, और डाला है जीरा, बस। और कुछ नहीं, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं, टमाटर नहीं। और उसके बाद मुझे लगा शायद खट्टापन कम रह सकता है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा आधा नींबू मेरा कटा हुआ रखा था, मैंने कहा ये रखा रखा सूख ही जाएगा, क्योंकि फ्रिज में तो सूख जाता है, खुला रख दो तो। अगर नींबू भी आप पन्नी के अंदर डाल के रखेंगे तो वो जो टाइट हो जाता है ना उसका छिलका, वो नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और मैंने नींबू फिर हाफ ख़राब होता तो मैंने चटनी में निचोड़ के डाल दिया है, तो थोड़ी सी खट्टी भी हो जाएगी चटनी और फ्रेश भी रहेगी। और ये मैंने बाउल में रखकर बिल्कुल अच्छे से, तो ये भी मैंने लगा देनी है फ्रिज के अंदर। जैसे सारे सामान मैं रेडी कर करके फ्रिज में लगाती चली जा रही हूँ। अगर कोई भी वर्किंग वुमेन है और वो इस तरीके से, जैसे वीक की एक छुट्टी होती है, तो आप इस तरीके से सब्जियां लेके काट के रख सकते हैं। तो ये मैंने ले लिया है जूस, क्योंकि एलिना ने मना कर दिया, कहती मेरा मन नहीं है जूस बिल्कुल पीने का। तो फिर मैंने कहा ये रखे रखे खट्टा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं पी लूँ, तो मैंने पी लिया है। तो वीर को लेने मैं निकल गई हूँ। सब्जियां मैंने सारी काट कूट के फ्रिज में लगा दी हैं। तो वीर को लेने स्कूल निकली ना, तो मैंने सोचा कि मौसी के शाम को जाना है, तो क्यों ना मैं उनके लिए केक ले लूँ, क्योंकि कुछ भी लेके जाओ तो मौसी बहुत गुस्सा करती है, तू क्यों लाती है, बेटी है तू, ये है मुझसे, उससे ज़्यादा वो डबल मुझे दे देती हैं, वापस कर देती हैं। बट मैंने ये केक रेडी किया, और केक मैंने कहा अच्छा लगेगा, और मेरा मन बहुत है कि मैं एक जयमाला भी ले लूं, बट वो मैं नहीं ले पाई। तो देखते हैं आगे, अगर बीच में मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जयमाला भी ले लूँगी। केक रेडी करके मैं घर आ गई हूँ, और मैंने यहाँ पर रेडी होना शुरू कर दिया। तो ये साड़ी मेरी बिल्कुल नई रखी हुई थी, मैं कब से सोच रही थी इस साड़ी को वेयर करने के लिए, बट मौका नहीं मिल रहा था। तो आज मौसियाँ जो है ना मेरी साड़ियाँ ज़्यादा पसंद करती हैं, वो कहती है साड़ी पहन के आया कर, मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो ये साड़ी और ब्लाउज़ जो है, ब्लाउज़ और साड़ी दोनों ही नए रखे हुए थे। ये ब्लाउज़ ना गाइज़ इस साड़ी का नहीं है, मैं साड़ी के साथ का मुझे बिल्कुल सेम कलर में आता है, इसलिए मुझे पसंद नहीं आता। मैं कंट्रास्ट में अब पसंद करती हूँ पहनना। तो ये ब्लाउज़ अलग से रखा हुआ था, बना बनाया दीनू ने बनवाया था। और ये साड़ी, तो ब्लाउज़ मैंने इसका बनवाया नहीं, वो मैं मम्मी के पहुंचा दूंगी। मम्मी अपनी साड़ी के साथ किसी भी मैचिंग करके बनवा कर पहन लेती हैं। और ऐसे करके मैंने साड़ी की वियर, और हेयर वॉश करे नहीं थे तो थोड़ा चिप्पी चिप्पे से हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि ऐसे करके अगर रबड़ वगैरह या क्लचर लगाऊंगी तो क्या होगा गाइस, वो चिप्पू चिप्पू से हो जाएंगे। तो हेयर वॉश करे नहीं, याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि स्ट्रीम कर लेती हूँ, बालों को कर्ल्स कर लेती हूँ। और ये जो इयरिंग मैं दिखा रही हूँ ना, ये मैं लाई थी सीपी से, अभी कर्नाट प्लेस गई थी, तो अब मैंने ये 2-3 पेयर्स खरीदे थे, तो वही मैंने साड़ी के साथ वियर किए। मैंने कहा ठीक है गोल्ड के निकाल देती हूँ, जबकि वो मेरे कभी भी निकलते ही नहीं है, वो हमेशा वही पहने रहती हूँ। तो आज मैंने चेंज किया, और ये कर्ल्स करने के बाद मैंने अपने हेयर को ऐसे टाइट किया है, और ये मैंने लुक
अपना दिखा रही हूँ, आपको लुक्स अपना दिखा रही हूँ कि कैसी लग रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो सिंपल सी बन के मैं निकल गई हूँ घर से और बच्चों को बोल रही हूँ कि आपके पेपर हैं, प्लीज़ आप पढ़ लेना। मैंने इनको बोला चलने के लिए तो कोई रेडी नहीं था दोनों में से, बट हाँ इस बार वीर रेडी था। वीर आने के लिए कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा भी चलो ले जाती हूँ, लेकिन वीर की आंखों में नींद भी थी क्योंकि स्कूल से आके वो सोता है। तो मैंने कहा अगर यार ये मेट्रो में सो गया तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जानी है इसको लेकर। तो मैं छोड़ गई उसको। बच्चों ने बोला मम्मी ये सोने वाला है, आप रहने दो इसे, ये सो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं निकल गई हूँ ऐसे मेट्रो से निकल के। मेरे को 3 मेट्रो बदलनी पड़ती है मम्मी के। मेरी मम्मी और मासिया गाइज एक ही जगह रहती हैं, बस ब्लॉक अलग अलग है। वो रानी बाग है वहाँ पर, पीतमपुरा रानी बाग आपने सुना होगा, तो वो वहाँ रहती हैं। तो ऐसे 3 मेट्रो बदलनी पड़ती हैं। मेट्रो से मैं उतरती हूँ पीतमपुरा या शकूरपुर। तो वहाँ उतरने के बाद मैं मासी के गई। मासी के नीचे ग्राउंड पर हो रही थी पूजा स्टार्ट। तब मतलब मेरे जाने के मैं सही टाइम पे पहुंची, उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। तो मौसा जी नहीं बैठ पाए क्योंकि मौसा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेड रेस्ट पे हैं। तो भाई बैठ गया है, मासी का बेटा। 2 भाई बैठ गए हैं आगे, मासी के 2 बेटे 1 बेटी है। तो आगे बैठ के उसी ने पूजा करी है सारी, जो भी स्टार्टिंग होती है पूजा की। तो पाठ हो गया है शुरू गाइज, और हमारे सबके हाथों में बुक्स आ गई हैं सुंदरकांड के पाठ की। मैं मम्मी के पास बैठी हुई हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है पाठ में। बहुत टाइम बाद ना हनुमान जी का पाठ मतलब स्टार्ट। हमारे घर में ना हनुमान जी की पूजा वगैरह ज़्यादा की जाती है, जैसे कि मरगढ़ वाले मंदिर में तो सभी जाते हैं। ये मेरी मासी बैठी हुई हैं जो रेड साड़ी में, इन्हीं की एनिवर्सरी है। और सारे नीचे आ चुके हैं, मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर है, तो सब बैठे हुए हैं। और बाकी कई सारी सिस्टर्स तो आई नहीं है, उनका आना, कोई प्रयागराज गया था, कोई कहीं गया था, इसलिए उनका आना नहीं हुआ। तो ऐसे करके हमने पार्ट स्टार्ट किया। तो बहुत ही आनंद आ रहा था कि बहुत टाइम बाद ना कई बहुत टाइम से क्या हो रहा है ना घर में, राधा रानी और कृष्ण भगवान प्रेमानंद जी, इन्हीं का ही सुनने को ज़्यादा मिल रहा है। तो जो हम काफ़ी टाइम से हम राम जी हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, वो थोड़ा सा कहीं मतलब उनका ध्यान कम जा रहा है, क्योंकि मेरे घर में तो भाई प्रेमानंद जी का भजन कीर्तन और उनका ही सत्संग वगैरह चलता रहता है। कहाँ मतलब हर हफ्ते हम मरघट वाले बाबा के जाते थे जब हम शादरा रहते थे। जब मैं शादी से पहले की बात कर रही हूँ, तब मैं हर हफ्ते मुझे जाना होता था शनिवार मरघट वाले बाबा के। हमारे परिवार में हनुमान मंदिर को बहुत अच्छे से मानते हैं और उनकी पूजा भी की जाती है और पाठ वगैरह करके बहुत विश्वास है उनके ऊपर, बाबा के ऊपर। तो ऐसे करके भजन पाठ होने के बाद, हनुमान चालीसा होने के बाद थोड़े बहुत भजन स्टार्ट हो गए थे, जिसमें हमने थिड़कना शुरू कर दिया, डांस शुरू कर दिया। ये मेरी मम्मा जच रही है ग्रीन कलर के सूट में, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत प्यार आ रहा था आज मेरे को अपनी मम्मी के ऊपर। तो हमने ऐसे करके मेरी कज़न सिस्टर्स के साथ डांस करना शुरू हुआ। और फिर डांस करने की बारी आए और मैं ना उठूं और मुझे उठाया ना जाए, ये हो ही नहीं सकता है। सबको पता है कि डांस में बड़ी खुश रहती हूँ मैं। तो मैं खड़ी हो गई और हम सब ने मिलके बहुत इन्जॉय किया भजन का। बहुत अच्छे से भजन हो रहे थे। तो आप भी देखिए और आप भी प्लीज़ इन्जॉय कीजिए इस भजन को सुनकर, और कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं हम सब डांस करते हुए। और गाइज ये आ गई मेरी मौसी, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और मौसा जी नहीं आ पाए। उनको बुलाने के लिए मौसी ना कई बार गई ऊपर, बट वो बेड रेस्ट पे। एक्चुअली उनको इतनी मतलब किसी को नहीं हो, मतलब वो ना इतनी दिक्कत से गुजर रहे हैं ना,
परेशान, बहुत परेशानी हो रही है उनको, वो बेड रेस्ट पे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो, तो इसलिए वो नहीं आ पाए नीचे उतर के। मौसी का तो बस हम उनको मन बहला रहे थे उनका, लेकिन उनका ध्यान ना मौसा जी के ऊपर ही था कि मतलब हम सब नीचे हैं और मौसा जी ऊपर अकेले हैं। बट वो कई बार गए बुलाने के लिए मौसी, बट मौसा जी नहीं आए। फिर इसलिए हम सब इंजॉय करते 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 अचानक से आई हमारी भाभी। ये है हमारी भाभी रानी। ये तो भाई फेल हूँ मैं इस बंदी के आगे, फेल। ये तो इतनी सुपर्ब डांसर है देखो, आप खुद देखो। तो गाइज मतलब डांस करते करते ना ऐसा एकदम से माहौल बनाना कि सारा मतलब मौसी, एकदम से मौसी की आंखों में आंसू आ गए। सब मौसी को देखने के बाद उनकी सास, घर में बाकी जो भी थे, सब ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मौसा जी को ना मतलब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनको कैंसर है, कैंसर की प्रॉब्लम हो गई है। उस वजह से इतना मतलब रोना छूटा ना। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम करना था अपनी 25वीं सालगिरह पर, लेकिन उन्होंने ये भी सोचा कि चलो भगवान का नाम भी हो जाएगा इसमें, अपना भगवान का कुछ अच्छा काम हो जाएगा, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए और मौसा जी ठीक हो जाएं। ये सोच के मौसी ने पाठ रखा, लेकिन माहौल एकदम से डांस करते करते एकदम से ऐसा चेंज हुआ ना, सबकी आंखों में आंसू था, चाहे वो उनकी गली के हों, आस पड़ोस हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार था, हर एक के आंखों में आंसू थे मौसी को देख कर ना। क्योंकि उनकी इतना मतलब फिर भी लास्ट में ना मौसा जी किसी भी तरीके से उतर के आए, क्योंकि वो बिल्कुल चल भी नहीं पाते हैं। उनको ना उनकी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है इस टाइम पर। बस हनुमान बाबा उनको ठीक कर दें जल्दी से, और अगली साल फिर दोबारा अच्छे से मनाएं मौसी और मौसा जी की एनिवर्सरी। तो इस टाइम इतना सारा माहौल ऐसा हो गया था, इमोशनल इतने हो गए थे सारे, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे फिर उसी में ही फिर वापस आ गए, और मौसा जी ने आने के बाद उनको मत्था टेका, दरबार में मत्था टेकने के बाद प्रसाद लिया, और उसके बाद फिर दोबारा दे दो। ये बताओ, सुबह मैं 10 बजे से लगी हुई हूँ, रस्ते में कौन बॉयफ्रेंड आलू तेरी मम्मी को चला के दे तेरी क्या कहते हैं वो 10 बजे से गोभी आलू बनाई, टमाटर आलू की सब्जी बनाई, पूरी बनाई, रायता बनाया, सब किया। मम्मी अब आ रही है, कोई बात नहीं, जब टाइम मिला मैंने ना अपनी बेटियों को तैयार
जिसमें ये लड्डू भी है, 6 केले, 4 लड्डू और संतरा भी है। मौसी ज्यादा ही पीछे आने का फायदा होता है, या तो आगे होने का फायदा या पीछे का फायदा, कोई आएगा तो जाना है। तो गाइज जैसे कि मत्था टेकने आए थे ना मौसा जी, तो नीचे ही थे, तो मैंने मौसी को जल्दी से बोला, मौसा जी फ्लोर पे ऊपर ना चले जाएं, तो इसलिए जल्दी से ना केक कट करवा लेते हैं। तो मौसी को पता ही नहीं था कि मैं केक लेकर आई हूँ। मैंने आते ही ना प्राची को दे दिया था, मौसी की बेटी को, तो मैंने उसको रखने के लिए दे दिया था। मौसी को पता नहीं था। मैंने फटाफट से जैसे ही केक निकाला तो एक अलग सा माहौल बन गया केक की वजह से, जो कि मुझे देखकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना, बहुत खुशी हुई। क्योंकि एक केक की वजह से क्या हुआ कि माहौल सारा ऐसा बन गया, सारे एक जगह इकट्ठे हो गए, और थोड़ा सा ना मौसा जी का भी मूड मुझे चेंज लगा। वो थोड़े से खुश हो रहे थे, तो अच्छा लग रहा था उनको देखकर। बहुत मतलब खुशी का माहौल बन गया था। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सारे कितने उदास और रोने लगे थे, तो लेकिन अभी जो केक के टाइम पर इतना अच्छा माहौल हो गया था। लेकिन मेरी मौसी ना बहुत हिम्मत वाली हो रही हैं, बहुत हिम्मत आ गई है इनको। पता नहीं भगवान ने कहाँ से इतनी हिम्मत दे दी है, जबकि 5 बहनों में सबसे ज़्यादा मतलब जो घबराने वाली और हिम्मत इतनी हार जाती थी, किसी चीज़ का जल्दी से कठिनाई का सामना नहीं कर पाना, बहुत कमज़ोर दिल की रही हैं ये। लेकिन आज जब इनके साथ ये सिचुएशन आई है ना मौसा जी को लेकर, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बन गई हैं। मतलब हर कोई यही कह रहा है कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मौसी के अंदर। तो सब भगवान ही करते हैं। और भाई जब आती है ना हस्बैंड और बच्चों की बात, तो औरत अपने में ही एक योद्धा के रूप में आकर उतरती है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है ना, बच्चे की बात हो और पति की बात। तो गाइज़ ऐसे केक कटिंग के बाद सबने सगन दिया खुश होकर और आशीर्वाद दिया, और खाना पीना हुआ। खाना पीना खाकर सभी अपने अपने निकलने लगे। और प्रियंका मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, जो कि हमें एक जगह ही जाना था। तो सुबह के टाइम तो हम एक साथ नहीं आए, क्योंकि क्या था ना कि उसको थोड़ा सा मतलब जल्दी आना था, मम्मी के पास रुकी थी और मैं इतनी जल्दी नहीं निकल सकती थी। इसलिए मैं और मेरी सिस्टर हम अपने आराम से निकलते हुए एक साथ आ गए। आते टाइम उसके हस्बैंड ने उसको ले लिया, अपने कन्वेंस से लेकर गए, और मैंने रिक्शा किया और हम एक ही स्टेशन पे एग्जिट हुए। वो अपने हस्बैंड के साथ गई, मैं रिक्शा करके अपने घर आ गई। तो गाइज ऐसी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स कीजिए। कुछ भी आपको पूछना है, लिखना है, कुछ गलत लग रहा है, ऐसा नहीं करना था कि वैसा नहीं करना था, तो प्लीज़ कमेंट कर